गॉड ग्रेस इंटर कॉलेज के प्रांगण में आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आज़ाद हिंदुस्तान और मुसलमानों की शहादत विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय सामाजिक संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं अंतर्राष्ट्रीय संत महासभा के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब मनीष चौधरी उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि राष्ट्रीय सामाजिक संस्था के अध्यक्ष एवं प्रमुख समाजसेवी मनीष चौधरी ने कहा कि भारत की आज़ादी में सभी धर्मों का बराबर योगदान रहा है। आज़ादी की नींव हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के लहू और बलिदानों पर टिकी हुई है। उन्होंने कहा कि यदि हम इस विरासत को संजोकर नहीं रखेंगे तो शहीदों की आत्माएं हमें कभी माफ नहीं करेंगे। हमें आपसी भाईचारा और सांप्रदायिक सौहार्द को कायम रखते हुए देश की एकता और अखंडता के लिए निरंतर कार्य करना होगा, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई हमने धर्म से ऊपर उठकर लड़ाई लड़ी थी, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने मिलकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष किया और प्राणों की आहुति दी। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के प्रांत संयोजक फैजुर रहमान ने कहा कि भारत की आज़ादी केवल राजनीतिक या युद्ध का अध्याय नहीं, बल्कि यह लाखों देशभक्तों की कुर्बानियों का इतिहास है। मुसलमानों का योगदान इससे गर्व और प्रेरणा देने वाला है। उन्होंने धर्म और जाति के ऊपर उठकर देशभक्ति को अपना ईमान बनाया। के मान्यवर आज़ादी का जश्न बड़ी ही धूमधाम से पूरे देश में इस वर्ष बन रहा है और कहीं ना कहीं शिक्षा के मंदिरों से और जन समूह के अंदर एक देशभक्ति की भावना प्रेरित करने के लिए स्कूलों में आयोजन भी चल रहे हैं और आयोजन के माध्यम से बच्चों के अंदर एक शिक्षा ऐसी दी जा रही है जिससे इस देश के अंदर, जो कि हमारे इस भारतवर्ष के रहने वाले सभी हिंदुस्तानी हैं, उनके अंदर भाईचारा पैदा करने के लिए और जिन्होंने इस देश की, हिंदुस्तान देश की और हमारे तिरंगे की शान के लिए हिंदू मुस्लिम का क्या सहयोग इस देश में आज़ादी का जश्न मनाना जो आज हम मना रहे हैं, जिन बलिदानों की वजह से मना रहे हैं, उनको नमन किया। और कहीं ना कहीं एक बात देखने में जरूर आई है कि इस आज़ादी के जश्न में जो आज हम मना रहे हैं, कहीं ना कहीं सभी धर्म के वर्ग लोगों का सहयोग पूर्ण रहा है। तो इसका जीता जागता कर आप सबूत देखते हैं कि हमारे भारत की देश की जो राजधानी है दिल्ली, उसमें राष्ट्रीय एक हमारा इंडिया गेट बना हुआ है और 97,000 उसमें बलिदानियों के नाम उस पर अंकित है। कहीं ना कहीं जो 65,000 जो उसमें बलिदानी हैं वो मुस्लिम परिवारों से ही आते हैं और इसका यही संदेश है कि जाति धर्म से ऊपर उठकर सर्वप्रथम जो है हमारा भारतवर्ष देश है, हिंदुस्तानी है, सब भाई भाई हैं। बच्चों को क्या विशेष आपने आज बताया इस तरह से बच्चों को बलिदान याद रहे? आज देखिए, सर्वप्रथम तो ये कहा, देखो पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई ज्ञान के लिए भी जरूरी है, लेकिन प्रैक्टिकली आप स्कूलों में या मोहल्लों में परिवारों के साथ बैठकर ऐसे विचार आपस में करें और उनको सुने, जिससे एक समाज में संदेश जाए कि सर्वप्रथम हमारा देश हिंदुस्तान है और जाति धर्म बाद में है। आने वाली जो पीढ़ी, देखो हमारी ये दूसरी पीढ़ी चल रही है, हमारे माता पिता जो है वो भी कहीं ना, हमारे माता पिता जो थे वो फौज में थे और जीता जागता सबूत इसका कि मुस्लिमों ने भी इस देश में बलिदान दिया है। वीर हमीद साहब जी, जो कि पाकिस्तान के आगे अपने ऊपर बम बांध करके कई सेना के टैंक पाकिस्तान के उड़ाए थे, ऐसे बलिदानी इस देश में आज याद कर रहे हैं। उनकी भावनाओं को बच्चों के अंदर भरा जा रहा है कि सेना हो या कोई, एक सबसे बड़ी जो विशेष बात यहाँ पर बताई गई है कि इस हिंदुस्तान को आज़ाद और उसमें बलिदानों की सहयोग लेने के लिए, चाहे वो पेंचर लगाने वाले से लेकर के वो चाहे राष्ट्रपति तक हो और इसरो के वैज्ञानिक हो, सभी का बलिदान और सहयोग इस देश में आज़ाद कराने में रहा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। देखिए, आज हम यहाँ गॉड ग्रेस में 15 अगस्त पर उपस्थित हुए हैं। आज हमारा एक सेमिनार भी हुआ है यहाँ पर, जिसका मौजू था आज़ाद हिंदुस्तान में मुसलमानों की शहादत। इस टॉपिक पर आज मौलाना आलम रिजवी साहब और मनीष चौधरी ने अपने बयान रखे, अपनी बात रखी और हमारा जो मकसद था वो यही था कि जो आने वाली नस्ल है ये कम से कम ये देख ले कि इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में कितनी कुर्बानियाँ दी हैं मुसलमानों ने भी और हम वतन भाइयों ने भी। तो इस कुर्बानी को हम लोग ऐसे ही ज़ाय ना करें, बल्कि देश के विकास के लिए अपना योगदान दें, कुछ पढ़ें लिखें, काबिल बने, ताकि इस देश को आगे बढ़ाने में उनका योगदान रहे।